अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आमिर एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करूं कि आप सब बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे। और आज एक नए दिन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज 22 फरवरी 2022 है। और ख़ास तौर पर आज जो दिन है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि आई थिंक कि ट्यूसडे का दिन है। आज जिन पेयर में हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं उनके फंडामेंटल्स को देखेंगे कि आया कि आज के कुछ फंडामेंटल ऐसे हैं जहां पर मार्केट में जो है वो एक मूव और मोमेंटम जो है वो क्रिएट हो सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेपीवाई के हवाले से पाउंड, यूरो, यूरो पाउंड एंड डॉलर, तो आज कोई खास फंडामेंटल बिल्कुल नहीं है, यानी कि बिल्कुल लो इम्पैक्ट के और मिड टर्म इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं। तो इसका मतलब है मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो मूव करेगी और वन वे डायरेक्शन मूव करने की ज़्यादा चांसेस और प्रोबेबिलिटीज़ हैं। सेकेंडली ये है जिस तरह से रशिया और यूक्रेन की आपस में कुछ जो है वो एक ऐसा माहौल बन रहा है जैसे फाइटिंग का माहौल होता है, जंग का माहौल होता है। तो इस सिनेरियो में होता क्या है कि मार्केट में रिस्क सेंटिमेंट जो होते हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं। ऐसा हो तो नहीं सकता कि इनकी जंग हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना हो। अगर दोनों कंट्री में से किसी एक ने इग्रेसिव अपना आप दिखाया तो हो सकता है कि कोई कोई जंग का माहौल छिड़ जाए। अगर कोई मजाइल रॉकेट फायर कर देता है, कोई लॉन्च कर देता है, तो उसकी वजह से मार्केट के सेंटीमेंट ट्रिगर होंगे। तो उस हिसाब से फिर आपने चीज़ों को थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है फॉरेक्स लाइव। फॉरेक्स लाइव पर जाके आप उसको अपने मोबाइल ऐप पे एंड्रॉयड से डाउनलोड कर लें। वहां पर जो है वो अपडेट आती रहती हैं, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर एक्चुअल जो है वो क्या मूवमेंट होने वाली है, या कोई आया कि मार्केट में कोई आया ऐसे सडनली अचानक से अपडेट तो नहीं आई। दूसरी बात है कि आप बीबीसी न्यूज से भी उसको चेक कर सकते हैं, इनकी एक्टिविटी को। सो सब चलते हैं हम लोग सीधा टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट में सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड रिस्क सेंटिमेंट में बहुत अहम किरदार जो है वो करता है अदा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर हमेशा जो है जब भी रिस्क सेंटिमेंट ट्रिगर होते हैं तो इन्वेस्टर अपना पैसा फौरन सेफ हेवन में जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो कल तक की जो हमारी प्रिडिक्शंस थी ऑलरेडी, हम लोग ये जो हमारे लोएस्ट पॉइंट थे हम इसको डिस्कस कर रहे थे। मार्केट में ये लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होते हैं तो ब्रेक होने के बाद जो है वो हम लोग एक सेल की पोजीशन लेंगे। लेकिन स्टिल अभी मार्केट में इसमें एक कंसोलिडेशन है, जहां से मार्केट अभी इसको भी सेलिंग की तरफ ब्रेक नहीं करी, ना ही कोई बाइंग आइडियल जो है वो ब्रेक बाइंग आइडियल आ रही है। जिस तरह से न्यूज़ आ रही हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा माहौल बनता है कोई जंग का, तो फिर जो है वो गोल्ड एक दम से जो है वो ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, तो इसको काफी जो है वो हमने मॉनिटर करना है। इनके अगर कोशिश करेंगे गोल्ड में पोजीशन ना ही ले तो सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर आपने पोजीशन लेनी है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 1886.85 का। ये लेवल टूटेगा देन आप यहाँ से सेल लीजिए। ये कॉन्फिडेंस लेवल की जो है पोजीशन हमें देखने को यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, और उससे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आए तो H4 के अंदर अगर हम जाकर देखें तो H4 के अंदर हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट कैंडल जो है, जो अभी क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट, जब ये लोएस्ट पॉइंट एक आइडियल ब्रेकआउट करेगा हम यहां से भी ले सकते हैं। लेकिन ये फिर भी मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी एग्रेसिव ट्रेड होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक आइडियल सिनेरियो है, एक आइडियल उसका पॉइंट है जहां से मार्केट को एक कंसोलिडेशन टाइप को जो है वो ब्रेकआउट करने के बाद अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू करना है डाउन साइड पर। तो गोल्ड के अंदर जो मेरा एक रिव्यू है, जो मेरी एक ओपिनियन है, वो ये है कि थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करें, ताकि और अगर करना ही है ट्रेड इसमें तो बहुत टाइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें ट्रेड करें। पाउंड के हवाले से अगर हम बात करें तो पाउंड के अंदर ओवरऑल एक सेलिंग, अगेन एक अच्छी सी यहाँ पर कैंडल ने ब्रेकआउट किया हुआ है।
अगेन मार्केट में जो है वो सेलिंग अपीयर हुई पड़ी है। और कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि जिस तरह से मार्केट में यहाँ पे थी, और मैं कह रहा था यहाँ से अगर अगली कैंडल डाउन क्लोज होती है तो आप फिर सेल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर से होके आई है, बट ओवरऑल आप देखें तो अगर यहाँ से भी इसकी सेलिंग की होती, ठीक है, इसकी क्लोजिंग के नीचे, तो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि जब मैं बात करूं ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस आए, तो अगर उसने नीचे क्लोजिंग की है तो ये फिर आपकी पोजीशन बन सकती है। अगर वो ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो उसे इग्नोर करें, जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं करता उस लेवल से जिस लेवल को उसने ब्रेक किया है, तब तक हमने पोजीशन बिल्कुल भी जो है वो एंटर नहीं करनी। अच्छा, यूरो के हवाले से अगर हम बात करें तो यूरो को हम लोग जो है वो अगेन सेल की तरफ देखना ज्यादा बेहतर समझेंगे। और सेलिंग से कहाँ से देखेंगे, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो ये इसका पॉइंट होगा यूरो की सेलिंग का, जो कि हमें दिखाई दे सकता है। अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हम थोड़ा सा डिजाइन करेंगे इसके इस पॉइंट पर। और अगर हम टीपी की बात करें तो टीपी हम रीएडजस्टमेंट कर देंगे कुछ इस पॉइंट तक, ठीक है। तो जो हमारा यूरो के अंदर जो सेलिंग पोजीशन है हम लोग जो लेंगे वो अगेन हम लोग इसके रीटेस्ट पर पोजीशन लेने वाले, जैसे इसने एक ब्रेकआउट किया है तो प्राइस का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना, उसके बाद हम यहाँ से सेलिंग लेंगे। अच्छा, एसएल थोड़ा सा मजीद बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा एसएल है, ठीक है, ये हमारा एसएल रहेगा। एक आइडियल रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जो है वो अब मैच कर रहा है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से हम लोग पोजीशन है, एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं तो पाउंड के हवाले से। तो पाउंड के हवाले से मेरा जो रिव्यू है वही सेम लाइक दैट वैसा ही है कि यही हमारे पास एक आइडियल सपोर्ट है। इसको ब्रेक होने दे, उससे पहले तो आपको शायद हो सकता है कि ये जिंदा सांप है, आपको बार बार खाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा इसको नीचे आने दे 1.35802 पर, एंड दे विल कंटिन्यू द इन द डाउन साइड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से एक पोजीशन इसकी डाउन साइड की बनेगी। तो ये हमारा जो एसएल है वो सेम लाइक दैट हमारा एसएल यहाँ पे थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। एसएल की बात करें तो एसएल हम लोग यहाँ पर उठाकर यहाँ पर लेके आएंगे इस पॉइंट से। अब हमारा एसएल यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा एसएल है। और ये हमारी ट्रेड होगी। यूएसडी कैड के हवाले से अगर बात की जाए, यूएसडी कैड को बहुत ही अच्छे लफ्जों में हम यहाँ से बाइंग करने चाह रहे थे, लेकिन इतना एग्रेसिव हुआ कि इसने यहीं से पंप जो था वो उठा लिया है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको लेवल को रीएडजस्टमेंट कर देते हैं, ताकि आपको अब देखें ना कितना एक आइडियल, दिस इज द आइडियल ब्रेकआउट है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से यहीं से उठ के अप साइड में इसने मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो थोड़ा सा इसको रीएडजस्टमेंट कर लेते हैं कुछ यहाँ पर और इस तरह से, ठीक है। तो अगर कैट जो है रिट्रेसमेंट करता है अगेन इस लेवल पर और होल्ड करता है, होल्ड, ठीक है, देन हम लोग यहाँ से बाय करेंगे इस पॉइंट तक। एसएल की बात की जाए तो एसएल हमारा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये हमारा एसएल है इस सपोर्ट के नीचे, ये ब्रेकआउट के पीछे वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आता है, होल्डिंग होने के बाद क्लोजिंग H1 में ऊपर, देन गो फॉर बाय साइड, ठीक है, यहाँ से हम लोग बाय करेंगे। उसके बाद बात करें US30 के, तो US30 का एक हमने पेयर ऐड किया था स्टॉक का, और हम लोग कल उसको यहाँ से इस तरह से बाइंग करना चाहते, बट एक काफी हाई मोमेंटम के बावजूद इन्होंने मार्केट में नीचे ले गए प्राइसेस को। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि स्टॉक हमें क्या जो है वो बेनिफिट दे के जा सकता है। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर हम आते हैं तो इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक करें तो ये एक इसका मोमेंटम था जो कि हमें यहाँ पर
देखने को मिल सकता है। हम इसकी प्रॉफिट को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं कि ऑलमोस्ट ये यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो ये एक आइडियल सिनेरियो है। अब इसको जाके हम लोग टाइम फ्रेम के लिहाज से इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, अगर H4 की बात की जाए तो यहाँ से इसने एक मूव मारी है, इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट को ऑलरेडी इसने ब्रेक किया है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो H1 के लिहाज से, तो H1 के लिहाज से हम लोग थोड़ा सा इसे वेट करवाएंगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहाँ से हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे, ये हमारा इसका SL जाएगा। तो USD में हमारी ये पोजीशन। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट लाजमी कीजिएगा। ये वीडियो FX फॉर एवर की तरफ से है, और ताकि आपको अच्छी से अच्छी जो है वो सर्विस दी जाए, आप अपना ट्रेड को मैनेजमेंट करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।